हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आजकल काफ़ी सारे पेरेंट्स के दिमाग में एक सवाल है कि हमारे बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन कब तक अवेलेबल होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में वो जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए इंडिया में कोविड वैक्सीन कब तक अवेलेबल हो सकता है और कौन सा वैक्सीन है जो शायद सबसे पहले अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वर्ल्ड ओवर फाइजर कंपनी का जो वैक्सीन है mRNA वैक्सीन, वो अब तक आज की डेट में ओनली वैक्सीन है जो अवेलेबल है मोर देन 12 ईयर्स के लिए अप्रूव्ड है। क्योंकि वो वैक्सीन पहले 16 प्लस के लिए अप्रूव्ड था, उसके बाद 12 टू 15 ईयर्स के उसके स्टडी को देख के उसको मोर देन 12 ईयर्स के लिए यूज़ के लिए अप्रूवल मिल गया है। अब जबकि इंडिया की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास दो वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है जो मोर देन 18 ईयर्स के लिए, वन कोविशील्ड वो सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक कंपनी बना रही है, और तीसरी वैक्सीन जो मोर देन 18 के लिए इंडिया में अवेलेबल हो सकती है, ऑलमोस्ट उसको अप्रूवल मिल गया और नेक्स्ट वीक में वो लॉन्च हो जाएगी और अवेलेबल हो जाएगी। वो है स्पुतनिक वी, या रशियन ब्रांड है जो डॉक्टर रेडिस लैब अपने कंट्री में ला रहे हैं। अब ये तीनों वैक्सीन के दो दो डोज है, हम जानते हैं। अब ये तीनों में से जो बच्चों की बात करें तो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन है, उसके बच्चों में ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो भारत बायोटेक कोवैक्सीन के जो बच्चों में ट्रायल कर रही है उसमें ऑलमोस्ट 575 बच्चों को तीन ग्रुप में 175 ईच, 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स, 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स और 12 ईयर्स टू 18 में डिवाइड किया है। और उसमें से 12 टू 18 ईयर्स वाला ग्रुप है, उसमें ऑलरेडी उनका एनरोलमेंट होकर उसको फर्स्ट डोज वैक्सीन का दिया जा चुका है। अब सेकंड जो ग्रुप है 6 टू 12 ईयर्स, उसमें भी एनरोलमेंट हो रहा है और शायद 3-4 दिन के बाद उनको भी फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लग जाएगा। और उसके बाद लेस देन 6 ईयर्स का ग्रुप हो वो ट्रायल शुरू करेंगे। अब ये जो ट्रायल है, हम जानते हैं कि कोवैक्सीन के 2 डोज है, उनको मतलब जो भी स्टडी में बच्चे हैं उनको 2 डोज दिए जाएंगे। एक आज दिया, एक महीने के बाद, और उसके 1 महीने के बाद उसका एंटीबॉडी टाइटर वगैरह चेक किया जाएगा। उस दौरान कुछ साइड इफेक्ट वगैरह होती है कि नहीं, वो सेफ्टी कैसी है ये वैक्सीन की, वो सब स्टडी की जाएगी। और इन सब के रिपोर्ट जब सबमिट किया जाएगा उसके बाद उसको अप्रूवल मिल सकता है। तो मतलब ये वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में कम से कम, मतलब हमारे लिए अवेलेबल होने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लग सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। दूसरा जो वैक्सीन है वो है ज़ाइकोव-डी, मतलब जायडस कंपनी बना रही है, जायडस कैडिला कंपनी। अब क्यों हम बच्चों के लिए वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक वो अवेलेबल नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है इवन मोर देन 18 ईयर्स के लिए। लेकिन वो जो कंपनी का ट्रायल है उसका फॉर्मेट जिसमें मोर देन 12 ईयर्स के सभी लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया है। मतलब जब भी ये ज़ाइकोव-डी को अप्रूवल मिलेगा तो वो मोर देन 12 ईयर्स के लिए होगा, मतलब 12 टू 18 वाले बच्चे भी उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगा। अब ये ज़ाइकोव-डी वैक्सीन है वो 3 डोज में दी जाती है, जो इंट्राडर्मल है, जैसे चमड़ी के ऊपर के लेयर में जैसे हम बीसीजी देते हैं वैसे दी जाएगी। और उसके 3 डोज, मतलब 1 डोज फिर 1 महीने के बाद और 2 महीने के बाद, से 3 डोज देने के 1 महीने के बाद उसका एंटीबॉडी टाइटर चेक होगा। और ये स्टडी ऑलमोस्ट जनवरी से चालू है, लेकिन लगता है अभी और 3-4 महीने लगे जब तक उसका रिजल्ट कंप्लीट हो, स्टडी कंप्लीट हो, उसके अप्रूवल मिले। तो हमारे लिए अगर ज़ाइकोव-डी अवेलेबल होती है तो भी कम से कम 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो अब तक इंडिया में ये 2 वैक्सीन के ट्रायल चालू है। दूसरी 2 वैक्सीन जो डिस्कशन के लिए जरूरी है वो है एक नोवैक्स कंपनी, जो अमेरिकन कंपनी है, ऑलरेडी मोर देन 18 के लिए अवेलेबल है आउट ऑफ इंडिया। वो सीरम इंस्टीट्यूट उसको इंडिया में कोवोवैक्स नाम से लॉन्च कर रही है और उसके ब्रिजिंग स्टडी चालू है, मतलब एडल्ट्स के लिए भी वो फर्स्ट प्रूव हो जाएगी कि वो वैक्सीन यहाँ इंडिया में भी काम करती है, तो उसके बाद उसको अप्रूवल मिलेगा। और वो कंपनी ने ऐसे अनाउंस किया है कि शायद जुलाई ऑनवर्ड्स वो लोग बच्चों के लिए भी ये कोवोवैक्स कंपनी के वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर देंगे। मतलब वो वैक्सीन के ट्रायल अभी जुलाई में शुरू हो सकते हैं, उसके बाद 3-4 महीने के बाद रिजल्ट आके अप्रूवल मिल सकता है। चौथी वैक्सीन है वो क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो वैक्सीन है भारत बायोटेक कंपनी एक अमेरिकन कंपनी के साथ टाइप करके इंट्रानेजल वैक्सीन ला रहे हैं। मतलब ये इंट्रानेजल, मतलब नाक में स्प्रे के तौर पे दिया जाएगी वैक्सीन, सिंगल डोज दिया जाएगी। और उसको अभी तक इंडिया में अप्रूवल नहीं है, लेकिन जो अगर अप्रूवल मिलेगा तो क्योंकि वो इंट्रानेजल वैक्सीन है इसलिए सब लोग काफ़ी सारे आशा रखते हैं कि बच्चों के लिए भी एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि बच्चों को इंजेक्शन से डर लगता है। अगर हम नेजल स्प्रे के तौर पे ये वैक्सीन हम सक्सेसफुली दे सकते हैं तो वो एक गेम चेंजर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब तक की जो हम 4 वैक्सीन कैंडिडेट की बात करें उसमें 2 के पीडियाट्रिक में या चिल्ड्रन में ट्रायल शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसमें से कोई भी वैक्सीन 3 से 4 महीने से पहले अवेलेबल होने के चांसेस बहुत ही कम या नाम जैसे हैं। तो इसमें से कोई भी वैक्सीन के ट्रायल कंप्लीट होकर वो अवेलेबल हो, या इंडियन गवर्नमेंट
फाइजर की वैक्सीन है उसको इंडिया में अवेलेबल कराती है तो हम 12 साल से बड़े बच्चों को वो दे सकते हैं। तो तब तक के लिए अगर हम हमारे बच्चों को कोविड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सब मोर देन 18 ईयर्स वाले एडल्ट जो बच्चों के कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको खुद को वैक्सीनेट कर लेना चाहिए। तो हमारे पास जो अवेलेबल वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन है उसमें से कोई भी वैक्सीन जल्दी से जल्दी उसके दोनों डोज कंप्लीट कर दें और हम हमारे जात को हमारे आप को पहले प्रोटेक्ट कर लें तो डेफिनेटली चिल्ड्रन हमारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और हाँ, जब तक ये वैक्सीन आए अवेलेबल हो तब तक हम सब हमारा सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग कंटिन्यूअसली चालू रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।